महोबा में 18 अगस्त को एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई। साथ ही कुछ कैश भी मिला। बता दें कि अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहटा गांव में सरेआम हमलावरों ने एक शख्स को गोली मार दी थी। पूछताछ में पता चला कि बाइक की हल्की टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में आरोपियों ने शख्स को गोली मारी थी। नहीं, इसमें लूट जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और बाद में पीड़िता ने भी बताया था, साथ ही इन लोगों ने भी बताया है कि इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। ये बस वहाँ पे उनके बीच वाद विवाद हुआ था, उसी में गोली मारी गई थी। ये लगातार आप लोगों द्वारा पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है, असला फैक्ट्री पकड़े जा रही है, असलहे पकड़े जा रहे हैं। क्या वजह है कि आए दिन ये असलहे लेके लोग आसानी से बाइक से घूम रहे हैं और किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इसका तो ये एक ऐसे विषय है जिसके ऊपर लगातार कार्रवाई ही एक सही जवाब हो सकता है और लगातार कार्रवाइयां पुलिस द्वारा की जा रही हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां पर नकली नोट छापने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि मदरसे पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आज लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU की टीम ने मदरसे में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। NIA और UP ATS भी विदेशी फंडिंग और आतंकी कनेक्शन की जल्दी जांच शुरू कर सकता है। बता दें कि बुधवार को IB ने मामले में छानबीन शुरू की। अतर सुइया इलाके में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यहां से 100 रुपए के 1300 नकली नोट और इन्हें छापने के उपकरण बरामद किए थे। अतर सुइया इलाके के इसी मदरसे जामिया हबीबिया में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। बुधवार को प्रयागराज की सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसका खुलासा किया था और यहाँ के कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरिफीन के साथ ही साथ इसके मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद और 2 अन्य युवकों को गिरफ्तार किया था। कुल 4 लोग पकड़े गए थे और यहाँ 1300 के नोट यहाँ पर बनाए जा रहे थे और 1,30,000 फर्जी नोट यहाँ पर पकड़े गए थे। और इस मामले में अब मदरसे के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है, क्योंकि ये बगैर मान्यता के यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा था। करीब 80 साल पुराना ये मदरसा है। यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूछताछ यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो क्लर्क हैं मोहम्मद अतीक, पिछले 25 वर्षों से उनसे यहाँ पर पूछताछ हो रही है और व्यवस्थापक तौसीफ से भी पूछताछ की जा रही है। मदरसे के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और अब इस मामले में दूसरी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो UP ATS हो, STF हो और LIU हो, वो तमाम एजेंसियां भी यहां आकर जांच करेंगी। अमेठी में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर उसको फेंक दिया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का एक हाथ कट गया। पीड़िता का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। 25 अगस्त की घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। रेप पीड़िता को धमकाने के मामले में लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर के दखल के बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लोनी बॉर्डर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल रेप पीड़िता ने आरोपियों पर धमकाने की शिकायत की थी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से उसने शिकायत की थी। शिकायत के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पीड़िता के घर पहुंचकर उससे मुलाकात की। पीड़िता से मुलाकात के बाद उन्होंने कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करती है तो 1 हफ्ते में वो लाठी डंडों सहित आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई खुद ही करेंगे। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर आए आरोपी उसके बच्चे उठाने की धमकी दे रहे थे। अभी तक आखिल जेल से बेल पर रिहा हुआ है। महिला द्वारा अपने इसी संदर्भ में आरोप लगाया गया कि जेल से आने के बाद से धमका रहा है। यह घटना कल की बताई जा रही, कल सायंकाल महिला के जो वादनी है उसके घर की बताई जा रही है कि प्रतिवादी आकिल और उसके कुछ अन्य साथी आए थे जो उसको केस वापस लेने के लिए धमका रहे थे। एक महिला से संदर्भ में पूछताछ की गई कि क्या इस संदर्भ में पुलिस को या 112 को किसी सूचना दी गई थी, तो महिला द्वारा इससे इनकार किया गया है। उसको बताया गया कि मेरे द्वारा पुलिस या किसी को सूचना इसकी नहीं दी गई थी। महिला से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाई उसके आधार पर करवाई जाएगी। और चलिए आपको सुनाते हैं कि कल पीड़िता से मुलाकात के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने कहा क्या था। जघन्य अपराध है, सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में, बलात्कार में जो जेल गया वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है।
या तो मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी दे करके दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे, फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर ना हम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाजियाबाद पुलिस को वॉच शोरूम से करोड़ों की घड़ियों की चोरी होने के मामले में कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शातिरों के पास से पुलिस ने कुल 125 घड़ियां बरामद की। बरामद घड़ियों की कीमत तकरीबन 46 लाख रुपए है। पकड़े गए बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटना 10 अगस्त की है। वॉच शोरूम में तकरीबन 3 करोड़ की घड़ियों की चोरी से हड़कंप मच गया था। एरिया है और बॉर्डर काफ़ी फोरस है, तो इनका जो माल है कभी कभी ये बेचने के लिए नेपाल भी चले जाते हैं। अभी बाकी जो बचे अभियुक्त हैं या बरामदगी है उसके लिए अन्य टीमें भी लगाई हुई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस की टीमें लगी हुई है और इसमें जो बचे हुए अभियुक्त हैं और बचा हुआ माल है, इनको शीघ्र ही बरामद करके गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो रहा है। चंदौली में एक स्कूल में बारिश का पानी भर गया। रायबरेली में सरकारी अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गईं। जलभराव की वजह से जगह जगह लोग ट्रैफिक जाम से जूझते हुए नजर आए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है, जिससे घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी में आए सैलाब के चलते लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक बारिश के साथ ही तेज हवा चलने के आसार जताए। और इस बीच एक बड़ी खबर है। आगरा में एक मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। इसी मकान के दूसरे हिस्से में निर्माण कार्य भी चल रहा था। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था। आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। घटना बेलनगंज इलाके की है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अमेठी, चंदौली और रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अमेठी के गौरीगंज में बारिश का पानी भरने से पोस्टमार्टम हाउस तालाब में तब्दील हो गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे लोगों को कई फीट पानी में चलकर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि यहां नाला बंद होने की वजह से पोस्टमार्टम हाउस में पानी भर गया। चंदौली में सरकारी स्कूल में पानी भरने से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पानी के बीच से होकर क्लासरूम तक जाना पड़ रहा है। वहीं रायबरेली में जिला अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। कुछ देर की बारिश से अस्पताल के हालात तालाब जैसे नजर आने लगे। मरीजों और तीमारदारों को पानी के बीच से होकर जाना पड़ा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।